तो काम धंधे में लगे हैं। मतलब सबने पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई से लगभग छोड़ दी है। अब सब लोग काम ही करेंगे। मैं कोई और खास धंधे पढ़ाई- की क्या स्थिति है? धंधा इस टाइम पे एकदम मतलब नहीं चल रहा है, बंद है। पुलिस पहले से ज़्यादा सख्त हो गई। पुलिस जो है, अब अगर ये कहा जाए कि पुलिस महकमा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहा है तो केवल पुलिस महकमा। आपके विधानसभा से आप लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ की जो जनता है, हम लोग जो समाजवादी पार्टी चाहते हैं, समाजवादी की सरकार बने। विधायक जी के बारे में तो ये है, अब 4.5 साल तो उन्होंने जैसे तैसे बिता लिए, अब जो 2-4 महीना बचा है तो अब क्षेत्र में हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इसका कोई एडवांटेज हमारे हिसाब से नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। तो आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा का नाम क्या है? रामनगर विधानसभा है। और यहाँ के कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि विधानसभा में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं और क्या लोग सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं। आपका नाम क्या था? मोहम्मद इब्राहिम खान। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है, क्या नाम है उनका? शरद अवस्थी। अच्छा, क्या किस पार्टी से हैं? भाजपा समाज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो अब चुनाव आने वाला है, 4.5 साल का कार्यकाल तो उनका पूरा हो गया है। क्या क्या काम किया उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, वो तो हमारे गांव में कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। मतलब कभी क्षेत्र नहीं, कभी नहीं आए। अगर आए तो कुछ लोग उनके वहाँ आए जो उनसे जुड़े हैं, 1-2 लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं। बस, उनके अलावा वो किसी के पास में नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी विधानसभा की? यहाँ जो है हमारे गांव में बड़ी समस्या है। कहीं नाली की है, कहीं खड़ंजे की है, बेरोजगारी है और जो है बहुत सी समस्याएं जो है हमारे गांव में हैं। तो कभी मतलब विधायक जी इसको एड्रेस करने नहीं आए, समाधान करने नहीं आए? जैसे नालियों की परेशानी आप बता रहे हैं, तो कभी नालियों का वो नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं आए यहाँ। तो आप लोग कभी विधायक जी के पास नहीं पहुंचे कि विधायक जी क्षेत्र में? हम लोगों का कभी नंबर ही नहीं आया वहाँ जाने का। अच्छा, हाँ, बाकी जो उनके लोग जो है वो जाते आते हैं। 1-2 लोग जो हैं मतलब जो उनके समर्थक हैं। समर्थक हैं वो जाते हैं। हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 8-9 महीने से, किसान एक तरह से कहा जाए कि पूरी दुनिया का एक बहुत लंबे चलने वाला आंदोलन है किसान आंदोलन जो चल रहा है। और राकेश टिकैत ने अभी जो महापंचायत की थी उसमें उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उन लोग की कोशिश है, उन लोग का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब वोटिंग होगी? नहीं, ये वोट जब पड़ेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और वो जो हो सकता है यहाँ से हार जाएं। तो इस बार आपके विधानसभा से आप लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ की जो जनता है, हम लोग जो समाजवादी पार्टी चाहते हैं, समाजवादी की सरकार बने। पहले समाजवादी पार्टी की ही प्रदेश में सरकार थी, अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो वो कार्यकाल ज़्यादा अच्छा था या अभी का कार्यकाल ज़्यादा अच्छा? नहीं, वो पहले वाला जो कार्यकाल अच्छा था, अब वाला नहीं अच्छा है। नहीं अच्छा, क्यों? क्या कारण है? मतलब आप लोग आप योगी आदित्यनाथ जी से खुश नहीं हैं? नहीं, इसमें जो है जातवाद ज़्यादा चलती है। हाँ, जात के ऊपर काम होता है और जो है और बाकी नहीं जात काम होता है। तो जातवाद की जब बात आप करते हैं तो आपका कहने का मतलब है कि एक समुदाय को ज़्यादा वो मिला है, तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरी समुदाय है उनको क्या क्या फायदे मिले हैं सरकार से? दूसरी एक समुदाय का जो फायदा मिलता है और दूसरी समुदाय वाला जो है कोई फायदा नहीं। अच्छा, गैस वाला जो रहा, उज्ज्वला योजना, ये राशन वाला है, ये तो सभी का जो होता है। आप लोग भी फ्री राशन पाते हैं? हाँ, वो तो हम लोगों का मिलता है। उज्ज्वला योजना, जो कुछ पैसे वाला भी मिलता है। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं, हमारे पास में तो नहीं है। हम तो पहले जो बनवाए रहे। अच्छा, अब जो हमारे पास में कोई उज्ज्वला योजना वाला ये है। कोरोना काल को जब दूसरी लहर आई थी, पूरा देश जब परेशान था और सबसे जो खराब दर्दनाक तस्वीरें जो सामने तस्वीरें आ रही थी वो उत्तर प्रदेश से थी, तो उस दौरान क्या आपको क्या लग रहा था कि सरकार ने लापरवाही कुछ की है कि मतलब हालात को और अच्छे तरीके से संभाला जा सकता था? कुछ लापरवाहियां रही हैं कि नहीं सरकार? नहीं, बहुत लापरवाही रही भाई। जो कहीं जो कोई जो काम से जा रहा तो पुलिस के ऊपर डंडा चलाए रहे, कहीं कहाँ चल रहे, कहीं सुनवाई नहीं। अच्छा, हाँ। नहीं, उसके अलावा जो जिस तरह से लोग मर रहे थे, अस्पतालों में लोगों को भर्ती होने के लिए बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इन चीज़ों की, ऑक्सीजन की जो उपलब्धि थी उसको सुधार सकती थी या नहीं? नहीं, सुधार सकती थी मगर जो सुधारा नहीं गया। अच्छा, वैक्सीनेशन जो उस समय चल रहा है सुचारू ढंग से चल रहा है, आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया?
नहीं नहीं, वैक्सीन तो हमारे तो लग गए हैं, बाकी जो है और लोग आते हैं लौट जाते हैं। भाई यहाँ जो है अगर 1000 आदमी आए तो 200 आदमी की डोज भाई, 150 आदमी की डोज आई, वो लग गए, उसके बाद में काम खत्म चले। इस बार जो वोटिंग होगी, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे वोटिंग होगी? वोटिंग जो होगी तो यही सब मुद्दे रख के, और सबसे बड़ा जो है किसान आंदोलन वाला जो है, किसान बहुत परेशान है यहाँ का। तो आपका कहना है कि जो किसान आंदोलन है उसका असर पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान आंदोलन वाला। भाई उसमें जो है सब परेशान है, किसान परेशान है, हम लोग परेशान हैं, वो लोग परेशान। उसमें जो मेन जो कार्यकर्ता हैं उनको आराम है, उनका फ़ायदा है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? जुबैर, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। चीज़ का कारोबार है आपका? हमारा इवेंट। इवेंट मैनेजमेंट का यस काम करते हैं। यस। इस समय आपका कारोबार किस तरह से चल रहा है? कुछ नहीं, 4 महीना हो गया एकदम कारोबार बैठा हुआ है, कोई काम धाम हुआ है नहीं है। और जब सीजन टाइम था उसी टाइम से ये कोरोना की सेकंड वेव आ गई थी। इस वजह से काम कारोबार का तो आप कंडीशन देख ही सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे थे कि 25 लोगों से ज़्यादा जो है या 50 लोगों से ज़्यादा आप गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ का मतलब बहुत बड़ा असर पड़ा। हाँ। तो एक बात बताइए, आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं, जैसे उन्होंने बताया कि इनके गांव में तो वो कभी गए ही नहीं देखने, आपके गांव की क्या स्थिति है? हमारा गांव सेम ही है, तो हाँ सेम गांव के हैं। और दूसरी चीज़ विधायक जी के बारे में तो ये है, अब 4.5 साल तो उन्होंने जैसे तैसे बिता लिए। अब जो 2-4 महीना बचा है तो अब क्षेत्र में हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इसका कोई एडवांटेज हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि 4.5 साल उन्होंने मतलब ये कह लीजिए कि जो कोरोना काल के दौरान कितने सक्रिय थे आपके विधायक? लोगों को ऐसा कुछ वो कभी वो नज़र ही नहीं आए इस तरह से। ना 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 ना। जिस दौरान मतलब लोग हाँ हाँ, नहीं उस तरफ कोई ना उनके तरफ से कोई सहयोग नहीं। ना ना ना। अब उन्होंने से इंडिविजुअली सेलेक्टेड लोगों को अगर जो है हेल्प किया हो तो वो बात अलग बात है। बाकी जो क्षेत्र की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें वो जो है कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाई पड़े। ये बताइए कि इस बार जब वोटिंग होगी तो क्या मुद्दे होंगे, आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे? भाई देखो, हम लोगों का एक जो बेसिक जहाँ तक फंडामेंटल मुद्दे ये हैं कि हम लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अमन चैन से रहना चाहते हैं, और जो हमारे जो मौलिक मूलभूत अधिकार हैं, जो हम लोगों को क्या है भाई, अपना आदमी जो है बिजनेस करे, खाए कमाए। भाई हम लोग खाने कमाने वाले आदमी हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, काहे के लिए? कि हमारा बच्चे खाएं पिएं सुकून से लेटे बैठे। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाजपा के सरकार शासन के दौरान रोजगार जो है वो सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा, आप लोग सही से रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। रोजगार बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आप महंगाई देख रहे हैं ना भाई, 100 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है? आप समझ रहे हैं ना। भाजपा तो लेकिन ये दावे करती है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश जो है वो विकास के नए आयाम पर पहुंचा है। कागजों में पहुंचा होगा, बाकी आप इतना महंगाई देख रहे हैं ना। 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, 92 रुपये लीटर में डीजल बिक रहा है, 200 रुपये लीटर जो है कड़वा तेल बिक रहा है, खाद बाकी जो खाने पीने का सामान है उसकी महंगाई का आप अंदाज़ा लगाइए, एक आदमी कितना कमा रहा है। और ये जब से कोविड का जो क्राइटेरिया बना है उस दिन से सारे कारोबार ऐसे ही, आम आदमी का जो है वो 90% अपनी बचत के ऊपर डिपेंड हो गया। अब बचत के पैसे वो खा रहा है, आप बताइए वो कहाँ से, जब उसका कारोबार चल ही नहीं रहा है तो क्या करेगा वो? सरकार ने तो मतलब कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया था। योजनाएं कोई ये इस तरह की कोई नई योजनाएं नहीं है। इससे पहले 2013 में कांग्रेस ने राइट टू फूड एक्ट लॉन्च किया था। तो अगर देखा जाए तो उस टाइम जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये चीज़, मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट से ये चीज़ हुई थी कि सारे परिवारों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हों, हम सबको प्रति यूनिट जो है 5 किलो राशन देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को ये इन्होंने केवल इस संक्रमण काल में अप्लाई कर दिया है। अब इसको वो बता रहे हैं। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में किनको ज़्यादा फायदा हुआ और किनको ज़्यादा नुकसान हुआ, अगर आपसे पूछा जाए? भाई नुकसान और फ़ायदे की बात आएगी तो भाई जाहिर सी बात है बीजेपी को फ़ायदा हुआ होगा। बाकी मेरे हिसाब से जो कोई समाज का कोई भी वर्ग है, और चाहे वो जो भी हो, किसी भी वर्ग संप्रदाय, तो इंडिविजुअली उसका किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे उनको फ़ायदा हुआ होगा बस। मतलब आम जनता जो है सुविधाओं से वंचित रही, आपके कहने का मतलब ये है? सुविधाएं क्या है कि अब जैसे मान लिया अब राशन मिल रहा है, चलिए ठीक है, वो एक सुविधा, आप उसको सुविधा भोग सकते हैं, या 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये ऐसी एक खेती करते हैं आप? खेती नहीं, खेती हमारे पास नहीं है।
नहीं है और भूमिहीन हैं हम। तो इस बार आपकी विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें बदलाव होगा या फिर जो मौजूदा विधायक हैं वही फिर से वो करेंगे? देखो, हमारी विधानसभा के बेसिकली 2 मुद्दे मेन हैं। और यहाँ पे जो ये घाघरा की बाढ़ होती है ना, एक ये बाढ़ और दूसरा ये रामनगर की जो चीनी मिल है। बाढ़ से क्या क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत? बाढ़ से कई लाखों लोग विस्थापित वाला जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब बाढ़ के किनारे हाँ, जो बंदे हाँ, जो यहाँ का जो एक पट्टी लगती है गणेशपुर से और परसावल तक जाती है। हाँ, तो दरियाबाद विधानसभा तक, तो यहाँ पे आप मान के चलिए लाखों लोग जो है प्रभावित होते हैं हर साल, और बंधे के नाम पे हर साल वही सब होता है। ठीक है, अभी आप इस टाइम जो बाढ़ का चल रहा है, आप जाइए वहाँ देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। हाँ, तो ये तो हमेशा की परेशानी, हर हर बरसात में ये दिक्कत लोगों को सामना करना पड़ता होगा। नहीं, लास्ट टाइम जो जब शायद 2015-16 में ये बात हुई थी कि बंधा यहाँ पे पक्का बनाया जाएगा, मगर वो फिर उसके बाद में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में वो काम वैसे तैसे पड़ गया। बाकी जो खाना पूर्ति के लिए हर साल बोल्डर बनाओ और जो बंधे को मरम्मत करा दिया जाता है, फिर कटान होती है, कटान होने के बाद में गांव के गांव पूरे बह जाते हैं। मतलब कुछ परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं निकाला गया, टेम्परेरी। हाँ, तो इन सब चीज़ों को जो है जनता वो करेगी। बाकी जो है मान के चलो जनता। आप लोगों ने कभी सीएम पोर्टल वोटल पे शिकायत वकायत नहीं किया इन सब चीज़ों का? सीएम पोर्टल पे शिकायत करी जाती है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को किसी इंसान को कोई दिक्कत परेशानी अगर वो करता है तो अधिकारी ना वो ऑफिस में बैठ के ही उसको निपटा देते हैं उसको। हो सकता है मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी पहल थी, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को घर तक उनकी समस्याओं का निदान कराएंगे, मगर अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि अधिकारी उसमें पलीता लगाने पे तुले हुए हैं। अधिकारियों का क्या है कि वहीं ऑफिस में बैठ के ही उसको निस्तारित कर देते हैं। अब बार बार फ़ोन आता है कि आप बताइए फीडबैक दे। भाई बंदा फीडबैक क्या देगा? भाई अधिकारी ने वहाँ बैठ के निस्तारित कर दिया है। फोन पे ही मतलब आपने परेशानी बताई तो कभी आके ना वो देखना मुनासिब नहीं, कोई नहीं। वो उन्होंने तो मतलब मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी पहल थी कि जो है मतलब लोगों को घर बैठे हम जो है उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे, मगर अधिकारियों ने उस चीज़ का बंटाधार कर दिया। अब भाई बंदे ने जिसने शिकायत की, अब वो सोच रहा है कि अगर हम पलट के इस पर फीडबैक दे रहे हैं या इसको बी कैटेगरी में डाल रहे हैं तो अभी हमको अधिकारी के थ्रू जो है टार्चर किया जाएगा। हाँ, तो ये इस तरह से मतलब मजाक बना रखा। हो सकता है बहुत सी योजनाएं जो है, बहुत सी स्कीमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई, मगर अधिकारियों ने उन सब चीज़ों को पलीता लगा दिया। हाँ, मतलब सरकार के द्वारा अब वही चीज़, उस चीज़ का खामियाजा सरकार भुगतेगी। भाई अधिकारियों ने क्या काम किया कि जो है उस चीज़ को सब पूरा जो है अपने हिसाब से वो एक कह लीजिए कि वो अपनी समानांतर जो है सरकार चला। क्राइम की अगर बात की जाए तो क्राइम रेट मतलब जो गुंडागर्दी थी वो कम हुई है पहले से या फिर बढ़ी है? अगर ईमानदारी से कहूँ तो गुंडागर्दी क्या कह लीजिए कि जो छोटभैये गुंडा थे वो सब एकदम नॉर्मल हो गए, और बाकी जो बड़े वाले थे वो तो अपराध तो हो ही रहे हैं। आप बाकी आप न्यूज़ में आप देखिए, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं डकैती हो रही है, कोई लूट खसोट हो रही है। बस ये छोटे वाले जो 3rd क्लास वाले अपराधी थे वो बेचारे डरों में बिल में छुप गए हैं। उनको डर ज़्यादा हो गया कि अभी डंडा पड़ेगा, लाद ले जाएंगे। बाकी जो बड़े वाले थे या जिनको संरक्षण मिला हुआ है वो अपना। अच्छा, एक बात बताइए, आप मैरिड हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो कोरोना काल में एजुकेशन सबसे बच्चों की पढ़ाई पे जो असर पड़ा है, इसके ऊपर आपका क्या क्या कहना है? कि सरकार जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा तो सारी पढ़ाई जो है ऑनलाइन कर दी गई। हाँ, अब इसमें ऐसे बच्चे हैं कि भाई सबके पास तो मोबाइल लैपटॉप है नहीं, हर कोई मोबाइल से पढ़ नहीं सकता है। हाँ, तो अब किस हद तक ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है सफल हुई है, आप इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ये जो ऑनलाइन वाला जो मतलब डिसाइड किया गया, ये एकदम बेकार चीज़, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। बच्चे क्या है कि अब उनको भाई, और फीस भी जो है स्कूल उतने ही ले रहे हैं। सरकार को तो ये चाहिए था कि मतलब जो संक्रमण काल था जितने दिनों वो हुआ था तो उतने दिनों फीस तो अमूमन माफ़ कर देनी चाहिए थी। अब स्कूल वाले जो है डंडा अलग डाले हुए हैं, पढ़ाई अलग बर्बाद हो गई है। बच्चों ने जितना पढ़ा था वो सब भूल भाल गए, काम ख़त्म हो गया उसका। अब आप सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको आप मोबाइल पकड़ा देंगे, वो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई का कोई उद्देश्य भाई, वहाँ क्लास में जब जाते हैं बच्चे बैठते हैं तो वहाँ की एक एक्टिविटी होती है, वहाँ एक बॉडी लैंग्वेज से जो है भी बच्चे पढ़ते हैं। मोबाइल पे कोई नहीं पढ़ पाता है।
वहाँ पे टीचर अगर देख रहा है कि अगर ये बच्चा जो है ध्यान से नहीं पढ़ रहा है तो उसको टोकता है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो आपको क्या लगता है इसका किस तरह से असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर? जाहिर सी बात है कम से कम बच्चे ना जो प्रीवियस जो उनकी एजुकेशन रही है और अब धीरे धीरे की देखा जाए कि किस तरह से कई सारी ऐसे कंपनियां सामने आई हैं जो अब ऑनलाइन ही पढ़ाई करवा रही हैं, कोर्सेज कई सारा दे रही हैं और उनका अच्छा खासा करोड़ों में कारोबार चल रहा है, तो उसका भी बढ़ावा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है बच्चों के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, या फिर ये ऑनलाइन सिस्टम? मैं जाहिर सी बात है ऑफलाइन, नो डाउट। बाकी तो आज जो ऑनलाइन वाले हैं जो पोर्टल वगैरह जिस तरह बने हुए हैं तो वो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। उनका काम क्या है कि आपदा में अवसर तलाशना। तो अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो इन सब का मतलब मार्केट डाउन होने वाला, आपका कहना ये है? बिल्कुल बिल्कुल। इन जो ऑनलाइन वाला है सिस्टम ये एकदम डाउन हो जाएगा, क्योंकि मतलब एक समय ज़्यादा हो गया, 1.5 साल का समय हो रहा ना, तो 1.5 साल में सब कुछ जो है एकदम साफ साफ हो गया। जाहिर सी बात है बीमारी है, कोई गरीबों की थी नहीं भाई, हम लोग इसको क्या जाने, या ना या हमारे यहाँ की थी। इसको लेके आए तो बड़े आदमी विदेशों से लेके आए, अब यहाँ ये रेवड़ी की तरह बट गई। अब उसके बाद में जो देहात का आदमी बाराबंकी शहर यहाँ से 27 किलोमीटर नहीं जाता था, अब उसको चाइना की बीमारी और वो पूरा सब एक इस तरह से माहौल क्रिएट कर दिया गया कि उसका कारोबार, उसके बच्चों की पढ़ाई सब पूरा सब तहस नहस हो गया है। अब क्या है, आदमी काम धाम खत्म है। जो बाबा दादा जो छोड़ गए थे, कोई कैसे काम चला रहा है, कोई कैसे काम चला रहा है, सारी बचतें उसकी ख़त्म हो गई हैं। आदमी हर तरीके से ये कह लीजिए कि वो जो है एकदम नंगा हो चुका है। दादा आपका नाम क्या है? मेरे लिए आपके क्षेत्र के विधायक, आप उनसे कितने खुश हैं? अब हम तो खुश नहीं विधायक से। तो काम ही नहीं हुआ तो खुश कैसे? आप तो उम्र दराज हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी, आपको कौन सी मतलब पिछली सरकार बेहतर थी या फिर ये सरकार बेहतर है? सरकार तो पिछली बेहतर थी जितनी थी सब, इसलिए कि अगली जो पिछली सरकारें थी उसमें कोई ये जात विवाद का बात नहीं था, लेकिन जब से ये सरकार आई हुई है तब से केवल जात विवाद की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। एक बात बताइए, योगी सरकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं क्या वो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं या फिर लापरवाही ज़्यादा बढ़ गई है? लापरवाही बरतते हैं। पुलिस महकमे को छोड़ के बाकी सारे लोग लापरवाही में हैं। पुलिस पहले से ज़्यादा सख्त हो गई। पुलिस जो है, अब अगर ये कहा जाए कि पुलिस महकमा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहा है तो केवल पुलिस महकमा, बाकी और जितने विभाग हैं वो निहायत लापरवाही से, उनका क्या है कि वो जो है सत्ता पक्ष का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, एक बात बताइए, जो आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं दादा? खेती नहीं खेती है नहीं। है आपकी। जो किसान आंदोलन चल रहा है इसका असर पड़ेगा कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा। ये मतलब जो है किसान यूनियन वाले ये हर जगह मतलब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, इसलिए इनकी लड़ाई वाजिब है, वाजिब इनकी है। मांग है कि कृषि हाँ। कानून को वापस लिया जाए, ये जी सही है। हाँ, बिल्कुल बेशक ये वाजिब है और ये जीतेंगे, लड़ेंगे। कोरोना काल के दौरान जो सरकार जिस तरह से प्रदेश में जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग परेशान थे, अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो सरकार यहाँ पे थोड़ी ढीली पड़ी है या फिर जो जितनी जिम्मेदारी जितना उनसे करना बनता था उन्होंने किया है, जिम्मेदारियों को उन्होंने अपने निर्वहन किया है कि नहीं? नहीं किया है। इससे बेहतर कर सकते थे? इससे बेहतर मगर नहीं किया। हाँ, तमाम से लोग देखो कितने बाहर बेचारे बच्चे परेशान थे, आते थे पैदल चल चल के आते थे दिल्ली से, बम्बई से। हैं, चाहती है सरकार तो ये गाड़ी से मतलब व्यवस्था कर सकती थी। आपके बच्चे हैं? जी, क्या करते हैं? बच्चे मेरे सब अरे बाहर काम करते हैं, मजदूरी पैसा करते हैं। अरे कहीं लखनऊ में करते हैं, कहूँ दिल्ली में करते हैं, जींस सिलाई करते हैं। हाँ, तो अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं? अब तो ये नहीं कर रहे हैं, इस वक्त घर ही पे हैं सब। यही कोरोना में चले आए थे फिर नहीं गए हम लोग। आप लोग स्कूल जाते हैं? जी। किस कक्षा में आप? जी मेरा BA फाइनल हो चुका है। BA फाइनल। ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं? जी यहीं से गया था, श्री सुंदरलाल इंटर कॉलेज से, वहाँ से उन्होंने करवाया था। कौन से ईयर में? मेरा 19 में हुआ था, 19 में फाइनल हो गया था। आप क्या कर रहे हैं? हम पॉलिटेक्निक करते हैं, ऑटो मैकेनिकल इंजीनियर, सेकेंड ईयर है। आप? हमारा फर्स्ट ईयर है। तो एक बात बताइए, अभी तो स्कूल कॉलेज जा नहीं रहे होंगे, ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो
तो किस तरह से पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई क्या चल रही है, यूट्यूब पे अपना देखते हैं वीडियो तो उसी तरह थोड़ा स्तर से समझ में आता है, इतना नहीं आता है, बल्कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं। कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन वो बंद है अभी, कॉलेज के ऑनलाइन नहीं आती फीस देनी पड़ रही है। फीस। हाँ, एक्चुअली देनी पड़ रही है। तो आपने कभी नहीं किया, अप्लाई किया है कॉलेज में, जो वीडियो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैसेज मैंने किया था कि आप फीस ले रहे हैं, वो आपकी वीडियो नहीं आ रही, ऑनलाइन क्लासें नहीं चालू हो रही हैं, इसके लिए बोला था मैंने, तो सर ने बोला कि चालू होंगी अब। हाँ, सर ने बोला। तो एक बात बताइए, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में है, कितने साल का कोर्स है आपका ये? 3 साल का है। एक साल बाद एक साल और बचा हुआ, 1 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप नौकरी की तलाश में जाएंगे, वाजिब सी बात है। कॉलेज से प्लेसमेंट किस तरह, क्या स्टेटस है कॉलेज का प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट का कॉलेज जो है बहुत स्लोली है, मतलब काफ़ी गिरा हुआ है ये कोरोना काल की वजह से, जो हम लोग अभी प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं ना, वहाँ थोड़ा बहुत जो है कम मतलब महसूस होता है। आपके कॉलेज की क्या? सर बिल्कुल कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है, बस पेपर अभी कराए गए थे। ऑनलाइन पेपर ही जी, पेपर ऑनलाइन नहीं हुआ था। चल रहे हैं, आपके चल रहे हैं? ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, अभी 2 हुए हैं पेपर, बाकी अभी 3 बाकी हुई हैं। आपका आपका आप आपकी पढ़ाई क्या भाई ऑनलाइन ही? अब बस ऑनलाइन, अभी अब स्कूल खुले हैं, अब धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पहुँचे हैं स्कूल। अभी क्लासेस धीरे धीरे ऑफलाइन चल रही, तो ऑनलाइन क्लास आपने लिया था? ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, जी। तो आप कैसे आपने हैंडल किया? निजी फ़ोन मेरा था नहीं, हाँ, इसलिए पढ़ाई हो नहीं पाती आपके थी। पास खुद का फोन नहीं था? किसके फोन से आप पढ़ाई करते थे? कभी कभी पापा के फ़ोन से। अच्छा, तो बाकी टाइम मतलब आपने किताबें पढ़ी या क्या किया? उस समय को आपने किस तरह से व्यतीत किया? वो समय सब नष्ट हो गया, हाँ। बाकी सब क्या किया आपने उस दौरान? बस काम धंधे में लगे रहे, बाकी धंधे पढ़ाई नहीं हो पाई। पढ़ाई नहीं। ऐसे पढ़ाई हुआ करती थी, स्कूल गए फिर वहाँ से आए, जो काम मिला वो कोई किया। बात बताइए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप नौकरियों के लिए जाएंगे तो आप क्या बताएंगे, अपना कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वहाँ पे, कि आपने कॉलेज में क्या सीखा? कॉलेज में बस, और कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं पाई, मतलब पहले पढ़ाई किया उसके बाद में पढ़ाई सही हो नहीं पाई, तो उसमें क्या करें। इससे आपके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? सर पढ़ाई कोई हो नहीं पाई, तो कुछ सीख नहीं पाए। कुछ सीख नहीं पाए, तो आपको लगता है कि आगे आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो मिलने की उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो क्या करेंगे? आपने कुछ सोचा? नॉलेज ही नहीं हुआ, उतना नॉलेज ही नहीं हो क्या पाया। करेंगे आप? वही काम धंधा होगा, कारोबार, क्या कुछ सोचा है आपने? कोई ऑप्शन है? बस जो कारोबार हो रहा है घर पे वो अभी वही क्या क्या कारोबार होता है? पापा जी आप कुछ करते हैं? कपड़े का काम होता है, कपड़े का काम होता है, तो आप आगे वही करेंगे? ये होगा। अच्छा, ठीक। तो आपके हित मित्र आपके जो हैं वो लोग क्या करते हैं? वही वो बस यही काम धंधे में लगे हैं, मतलब सबने पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई लगभग छोड़ दी है। अब सब लोग काम ही करेंगे। मैं कोई और खास धंधे की क्या स्थिति है? धंधा इस टाइम पे एकदम मतलब नहीं चल रहा है, बंद है बंद है। बस। तो कैसे आप कपड़े का ही काम आगे बढ़ाएंगे? जी, वही में लगे हैं तो वही बढ़ाएंगे, मतलब कभी चलता है कभी। आपने क्या सोचा जॉब के लिए? हमने सोचा है हो सकती है प्राइवेट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी नहीं, प्राइवेट जॉब। बहुत प्राइवेट जॉब ही मिले। पहले आपका मन था कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए? गवर्नमेंट वो तो सोचा था कि मतलब कोई ना कोई डालेंगे फॉर्म, लेकिन अब मुश्किल है, कोरोना काल की वजह से पढ़ाई जो है थोड़ा डेली चल। एक बात बताइए, प्राइवेट जॉब आप कहाँ अप्लाई करेंगे? अरे हम अप्लाई क्या लखनऊ में करेंगे, जैसे सनी टोयोटा है, सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, इसी तरह कंपनी में अप्लाई करेंगे, जो करना होगा तो करेंगे, जब इंटरव्यू में हो। आप बताइए, आपका क्या? जी बस यही जो सबने कहा वही सबकी है। आपकी भी स्थिति जी वही बिल्कुल है? जी। तो आप मतलब जॉब के लिए क्या करेंगे? जॉब करना ही नहीं है सर, जब लगेगी नहीं तो कोई है क्या करेंगे करके। ना उम्मीद हो चुकी जी है। बिल्कुल, जब ये सब इतनी बार ट्राई किया कहीं आप लोग तो 18+ होंगे, वोटर आईडी आप लोग की बनी होगी, तो इस बार आप किसको वोट करेंगे? जी वोट आज किसकी सरकार चाह रहे की हैं? सरकार अच्छी लगेगी उसी को तो वोट देंगे, अपनी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं सर। वो तो बात है। बिल्कुल सर, तो आप लोग किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार योगी जी ने भी तो अच्छा काम किया, माननीय जो भी क्या काम किया उन्होंने अच्छा किया, पर जो उनके स्थानीय लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। जो क्या क्या उपलब्धियां हैं योगी आदित्यनाथ की? जी बताइए, क्या क्या अच्छा काम किया? आपने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया। जी, जैसे उन्होंने कोरोना काल में जो भी परेशानियां हैं उनके लिए उन्होंने तो बहुत कुछ किया, ऑक्सीजन का भी अप्लाई किया गोरखपुर जैसे, लेकिन अब जो उनके नेता हैं वो जो भी कर रहे हैं वो जाने। लेकिन सबसे ज़्यादा तो बदहाली जो थी पूरे देश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की थी। जी जी,
तो वो उत्तर प्रदेश की इसलिए थी जो उनके कार्यकर्ता है ना वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उनका तो मन था कि अच्छा देश बनाने का, पर वो जब उनके कार्यकर्ता ही नहीं अच्छे हैं तो क्या है। कार्यकर्ता खराब हैं। तो एक बात बताइए, चुनाव होगा, चुनाव में कार्यकर्ता ही काम करेंगे पार्टी के लिए। जी जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है कि इस बार 300 प्लस लाएंगे, नहीं हो सकता, 300 प्लस तो नहीं हो सकता, नहीं ला बिल्कुल पाएगी। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, जी जी ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ के लोगों ने क्या कहा, युवाओं ने कहा कि जो स्कूल अभी कॉलेज गोइंग हैं, उन्होंने बताया कि पढ़ाई इतनी ख़राब हो चुकी है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी लेकिन सही से हो नहीं पाया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि यूट्यूब पे वीडियो देख देख के वो कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं और स्थिति ये है कि वो नाउम्मीद हो चुके हैं कि अब उन्हें नौकरी मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि जो पिताजी जो कारोबार कर रहे हैं वही कारोबार को हम आगे बढ़ाएंगे, और उसकी भी स्थिति ऐसी है कि कोरोना की वजह से वो कारोबार भी बिल्कुल ठप पड़ चुका है। किसी तरह से बस रोटी सब्जी चल रही है, खाना मिल रहा है, बस यही है। कुछ नफ़ा की बात की जाए तो कुछ नहीं है। और बुजुर्गों ने बताया और कुछ लोगों ने बताया कि जैसे कि ये जो विधानसभा है घाघरा नदी के तट पर पड़ता है, तो जब बाढ़ आती है, बारिश का मौसम होता है, तो कटान बहुत तेज़ी से शुरू होता है। पिछली सरकार के दौरान उसका परमानेंट सॉल्यूशन की बात की गई थी, परमानेंट सॉलिड बांध बनाने की बात की गई थी, लेकिन फिर सरकार बदल गई और कच्चे बांध बनाए गए, जो कि जब बाढ़ नदी का जल स्तर जब बढ़ता है वो कट के फिर से ढह जाता है, मिट्टी ढह जाती है, गांव में पानी पूरा लग जाता है, लोग जिसके वजह से परेशान हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन उसका भी नहीं निकाला गया है। और कुछ बुजुर्गों का ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की वजह से प्रदेश में जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग परेशान हैं और एक ही तबके को, एक समुदाय के लोगों को ज़्यादा फायदा मिला है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं इस विधानसभा में, उनको ही विधायक जी सुविधाओं का जो भी योजनाएं आती हैं उनका लाभ बस उन्हें ही मिलता है, बाकी लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। तो ये ज़मीनी हालात हैं इस विधानसभा की। अब हम दूसरे विधानसभा में भी जाएंगे, वहाँ के ज़मीनी हालात दिखाएंगे। आप लोग टपरी वार्ता हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और देखते रहिए टपरी वार्ता। धन्यवाद।